एक ऐसा एलियन इंसिडेंट जहां यूएफओ न केवल लोगों की आंखों के सामने लैंड हुआ, बल्कि उससे बाहर आने वाले अजीब 3 आंखों वाले लंबे एलियंस ने एक 16 साल के लड़के को भी गायब कर दिया, जिसकी यूएफओ लैंडिंग साइट्स को मल्टीपल आई विटनेस और इन्वेस्टिगेटर्स कंफर्म भी कर चुके थे। पर उनकी इस जानकारी को लोगों का भ्रम बताकर समय के साथ दबा दिया गया। तो क्या है ये पूरी घटना, कौन थे वो एलियंस और वो पृथ्वी पर क्यों और कहां से आए थे? 27 सितंबर 1990 रशिया के वोरोनिज शहर के लोकल पार्क में वसियासुरिन जेनियाब्लिनो और यूलिया श्लोकोवा नाम के कुछ बच्चे जब पार्क में शाम को खेल रहे थे, तब लगभग 6:30 बजे वो आसमान में एक अजीब पिंक और रेड कलर के शाइनी ऑब्जेक्ट को नीचे आता हुआ देखते हैं, जो उनके पास आने पर डार्क रेड कलर के स्फीयर जैसा दिख रहा था, जिसका साइज उनके अंदाजे से लगभग 30 से 40 फीट का था, जो पार्क के ऊपर लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर घूम रहा था, जो कुछ समय रुकने के बाद वापस आसमान में चला गया था। लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो यूएफओ वापस उसी पार्क के ऊपर आकर मंडराने लग गया, जिसे देखने के लिए वहाँ आसपास मौजूद लोग भी पार्क के पास आ गए। वहाँ मौजूद आई विटनेस का कहना था कि जब वो लोग उस स्फीयर शेप के यूएफओ को देख रहे थे, तब उन्होंने उसके नीचे वाले सेक्शन में एक ओपनिंग खुलती हुई देखी थी, जिसके अंदर उन्हें एक अजीब 10 फीट लंबा इंसान दिख रहा था, जो सिल्वर कलर के कपड़े और ब्रॉन्ज कलर के जूते पहना हुआ था, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे थे और सर बिना गर्दन के कंधों से जुड़ा हुआ था, जिस पर उन्हें 3 आंखें दिख रही थी। जब वो एलियन यूएफओ के ओपनिंग वाले सेक्शन में खड़ा था, तब वो अपने चेस्ट पर बने एक डिस्क शेप के ऑब्जेक्ट से जमीन को स्कैन करता हुआ दिख रहा था, जिसके बाद वो अपने यूएफओ को जमीन पर लैंड करवा दिया था। आई विटनेस का कहना था कि लैंड होने के बाद उस यूएफओ से 3 आंखों वाले 2 एलियंस और एक छोटा रोबोट बाहर आया था, जिसको एलियन द्वारा कुछ कहने पर वहाँ जमीन पर एक 2.5 बाय 4 फीट का चमकीला रेक्टेंगल सामने आ गया था, जो शायद जमीन के किसी तरह के सैंपल को स्कैन कर रहा था। रेक्टेंगल गायब होने के बाद वो एलियंस फिर अपने रोबोट के पास जाकर उसके चेस्ट पर कुछ एडजस्टमेंट करने लग गए थे, जिसके बाद वो रोबोट अचानक एक मैकेनिकल मशीन की तरह चलने लग गया था, जिसे देखकर वहाँ पार्क में मौजूद एक लड़का बहुत डर गया और उसने रोना शुरू कर दिया। लेकिन उन एलियंस द्वारा उस बच्चे की तरफ देखते ही उसका शरीर मानो अचानक हिलना बंद हो गया, जैसे उस एलियन ने अपनी आँख से किसी तरह की एनर्जी निकालकर उसके शरीर को जकड़ लिया हो। ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी लोग भी फिर शोर मचाकर उन पर चिल्लाने लग गए और अगले ही पल वो एलियंस अपने यूएफओ के साथ वहाँ से अचानक गायब हो गए। लेकिन 5 मिनट बाद ही वो 3 आंखों वाले एलियंस अपने यूएफओ के साथ वापस वहीं उसी जगह पर आ गए, उसी तरह से जिस तरह वो गायब हुए थे, पर इस बार वो अपने हाथ में एक 4 फीट लंबी ट्यूब को लेकर आए थे, जिसे उन्होंने अपने नज़दीक खड़े एक 16 साल के लड़के पर बंदूक जैसे पॉइंट कर दिया था, जिसके बाद वो लड़का वहाँ से अचानक गायब हो गया। लड़के को गायब करने के बाद वो एलियंस वापस अपने यूएफओ में बैठकर चले गए और आसमान में बहुत दूर जाने के बाद वो गायब हुआ लड़का वापस उसी जगह रिटर्न हो गया, जब पार्क से ऐसे भागा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस इंसिडेंट के बाद यूएफओ वाली ये खबर वोरोनिज शहर में फैल चुकी थी और वहाँ के लोगों का कहना था कि उन्होंने इस टाइप के यूएफओस को एक बार नहीं बल्कि 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच कई बार देखा था, जिसे रशियन स्टेट न्यूज़ एजेंसी टास ने मल्टीपल आई विटनेस के साथ इंटरव्यू करने के बाद कवर भी किया था। लेकिन बाद में न्यूज़ एजेंसीज और गवर्नमेंट्स इस इंसिडेंट को बच्चों का भ्रम बताते हुए इस घटना को दबाने लग गए थे। वोरोनिज के जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जेनेरिक सिलानोव, जो कि एनालोमस फिनोमेनन को स्टडी करने वाले सेक्शन के मेंबर भी थे, उनका कहना था कि वोरोनिज में उस समय यूएफओ लैंड होने की खबर एक जगह से नहीं बल्कि 3 जगह से आई थी, जिसमें एक लैंडिंग 21 सितंबर की शाम को 8:30 बजे मेंडेलीव स्ट्रीट के लड़कों द्वारा भी देखी गई थी, जहाँ उन्होंने भी एक स्फीयर शेप की यूएफओ से 2 ह्यूमनॉइड एलियंस और एक रोबोट को बाहर आता हुआ देखा था। सिलानोव के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने उस लैंडिंग साइट के आउटलाइन को बायोलोकेशन टेक्निक से ट्रेस भी किया था, जिसमें उन्हें 60 फीट के डायमीटर का एक सर्कल भी डिटेक्ट हुआ था, जो डाउजिंग रोड में रिस्पॉन्स बना रहा था। इसके साथ ही उन्हें इस सर्कल में 2 इंच के 4 सर्कुलर गड्ढे भी मिले थे, जो कनेक्ट करने पर डायमंड शेप की जियोमेट्री बना रहे थे, जो उन यूएफओ के लैंडिंग पैड को भी दर्शा रहे थे। बाद में वोरोनिज के लोकल न्यूज़पेपर मोलोदी कम्युनार के एक जर्नलिस्ट ने वहाँ फील्ड स्टडी करने आए लोगों से इंटरव्यू करके बताया था कि जब वो लोग लैंडिंग साइट पर मैग्नेटिक फील्ड को चेक कर रहे थे, तब उन्हें उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटोमीटर की रीडिंग से भी कहीं ज़्यादा मिल रही थी, जो यूएफओस में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम को दर्शा रही थी। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स ने उस लैंडिंग साइट पर यूएफओ की वजह से ज़मीन पर पड़े दबाव को भी कैलकुलेट किया था, जो उस यूएफओ के वजन को लगभग 11 टन का बता रहा था। अब ऐसा नहीं है कि वोरोनिज में देखे गए वो एलियंस की जानकारी सिर्फ बच्चे ही दे रहे थे।
स्टेट बैंक कंप्यूटर सेंटर के सीनियर इकोनॉमिस्ट वेलेंटिना एलेक्सीवना, जो भी नाम है इसका, उसने भी 27 सितंबर की शाम को 7 बजे उस रेड कलर के स्फीयर को वोरोनिज के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरफ देखा था, जो पानी के ऊपर उड़कर वहाँ से चला गया था। जिसके बाद वो 8 और 9 बजे भी वोरोनिज के अलग अलग लोकेशन पर देखा गया था। अब इन सब जानकारियों से ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये घटना कोई बच्चों का भ्रम नहीं था, पर अब सवाल ये था कि आखिर वो एलियंस वोरोनिज में कहाँ से और क्यों आए थे। इसकी जानकारी हमें 13 अक्टूबर 1999 के कोमोस्किया प्रवदा नाम के एक न्यूज़पेपर में मिलती है, जहाँ उनका कहना था कि वो हेडलेस एलियन और उनका यूएफओ इससे पहले भी पर्म सिटी के लेबर कैंप के ऊपर 16 जुलाई को देखा गया था। जिसके बाद एक सोवियत जर्नलिस्ट पावेल मुखोल्तो ने उन एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट करने के दावे भी किए थे। मुखोल्तो का कहना था कि जब उन्होंने उन एलियंस को पर्म सिटी में 30 जुलाई की रात को देखा था, तब उन एलियंस ने मुखोल्तो से टेलीपैथिकली यानी माइंड टू माइंड बात की थी, जहां मुखोल्तो बस अपने सवालों को मन में सोच रहे थे और एलियंस उसके जवाब को उनके दिमाग में डायरेक्टली फ्लैश कर रहे थे। मुखोल्तो के मुताबिक एलियंस खुद को लाइब्रा कॉन्स्टेलेशन के रेड स्टार से बता रहे थे, जो सेंट्रल सिस्टम नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजे गए थे। मुखोल्तो ने जब उन एलियंस के साथ उनके प्लेनेट पर जाने की इच्छा जताई थी, तब उन एलियंस का कहना था कि तुम वहां जाने के बाद वहां से वापस रिटर्न नहीं हो पाओगे और तुम्हें वहां ले जाना हमारे लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि तुम अपने साथ वहां अपने थॉट बैक्टीरिया ला सकते हो। अब ये थॉट बैक्टीरिया क्या चीज़ है, आप रिप्लाई करके बताना। बाकी मेरी नज़र में ये चीज़ शायद इंसानी प्रजाति की अविकसित मानसिकता और उनके लो कॉन्शियसनेस स्टेट को इशारा करते हुए कही गई होगी। उन्हें लग रहा होगा कि इस शिपड़े को और डायरेक्टली बेवकूफ़ बोल दिया तो ये बुरा मान जाएगा। चलो इसको थॉट बैक्टीरिया बोल के शब्दों में उलझा देता हूँ। अब इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है, इसे देख लेते हैं। विटनेस का कहना था कि उन 3 आंखों वाले एलियंस में उनकी सिर्फ 2 सफ़ेद आंखें ही काम कर रही थी। बीच वाली आंख जो रेड कलर की थी वो टर्न नहीं हो रही थी, जो मेरे ख्याल से किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट होगा जो उनके दिमाग से जुड़ा हुआ होगा। इसके साथ ही वहाँ के आई विटनेस ने उन एलियंस के यूएफओस पर एक अजीब लेटर को भी देखा था, जो किसी तरह के लोगों की तरह दिख रहा था, और ये सेम लोगो 1960s में स्पेन के यूएफओ रिसर्चर द्वारा भी सामने लाया गया था। उनका कहना था कि कोई उम्मो नाम की एलियन रेस जो उनसे कांटेक्ट कर रही है, वो इस तरह के लोगों का इस्तेमाल अपने कांटेक्ट में करती है। अब ये स्पेन वाले उम्मो एलियंस का वोरोनिस के 3 आंखों वाले एलियंस से कोई संबंध है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हो सकता है ये दोनों रेस उसी सेंट्रल सिस्टम नाम के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो जिसकी बात वो कर रहे थे। तो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़ बहुत है और जानकारियाँ भी, जिसे हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में।